हेलो स्टूडेंट्स, आज टॉपिक जो हम करने वाले हैं वो क्या है? वो है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब पहले तो आप सॉल्यूशन मतलब समझिए क्या होता है। देखिए, तीन चीज होती हैं: सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। सॉल्यूट क्या होता है? वो सब्सटेंस जिसे आप किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना चाहते हैं। ये सब्सटेंस सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। जैसे आपका शुगर हो गया, सॉलिड हो गया, सॉल्ट हो गया, CO2 हो गई, जितनी हमारी एरिएटेड ड्रिंक्स होती हैं, जैसे हमारी कोक हो गई, पेप्सी हो गई। और अगर हम लिक्विड की बात करें तो जैसे आप अगर अपना ठंडा दूध बनाते हैं तो आप उसमें कुछ फ्लेवरिंग एजेंट ऐड कर देते हैं, जैसे रूह अफ़ज़ा डाल दिया आपने, या आपने कुछ और डाल दिया। तो रूह अफ़ज़ा जैसे हम बोल रहे हैं तो इसको आप बोल सकते हो लिक्विड में, मान लीजिए हम रूह अफ़ज़ा ही लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे तीन तरह के सॉल्यूट हो गए। शुगर मतलब कि ये हमारा हो गया सॉलिड, ये हमारा हो गया गैस और ये हमारा हो गया लिक्विड। तो जो सॉल्यूट है आपका, सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। सॉल्वेंट, इस सॉलिड को आप जिस चीज़ के अंदर डिसॉल्व करने वाले हैं, मिक्स करने वाले हैं, उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं। अब ये सॉल्वेंट जो है ये हमारा लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है। अब लिक्विड में ये हमारा जैसे क्या हो सकता है, जैसे आपका पानी हो सकता है, पानी में हमने शुगर सॉल्ट घोल लिया। दूध हो सकता है, दूध में हमने चीनी मिला ली, रूह अफ़ज़ा मिला लिया। कुछ लोग दूध में कोक और पेप्सी भी मिलाकर पी लेते हैं, हमने वो मिला लिया। तो सॉल्वेंट जो है हमारा लिक्विड भी हो सकता है। सॉल्वेंट हमारा गैस भी हो सकता है। कैसे? जैसे हमारी गैसेस, जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं उसमें इतने अमाउंट ऑफ हमारी गैसेस जो हैं मिक्स हैं। और ये हमारा सॉलिड भी हो सकता है। सॉलिड कैसे हो सकता है कि जैसे आपने चीनी और नमक को मिला दिया, आपस में मिक्स हो गए और दोनों ना जो थे हमारे पार्टिकल्स फॉर्म में थे, तो हमें पता ही नहीं लग रहा कि क्या है। हमने शुगर और सॉल्ट को मिला दिया, हमने 2 या 2 से ज़्यादा लिक्विड मिला दी, 2 या 2 से ज़्यादा गैसेस मिला दी। तो जब हमने इन्हें मिलाया तो मिलाकर ये क्या बन गए दोनों? ये बन गया हमारा सॉल्यूशन। इन दोनों को मिलाकर जो हमें बनेगा वो होगा हमारा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट को जब हमने सॉल्वेंट में डाला तो हमारा बन गया सॉल्यूशन। अब ये जो सॉल्यूशन हमारा होता है ये 2 तरह का होता है। एक तो होता है कॉन्सेंट्रेटेड और एक होता है डाइल्यूटेड। कॉन्सेंट्रेटेड का क्या मतलब है? कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है कि सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलाया गया है। डाइल्यूट का मतलब होता है कि सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट बहुत कम क्वांटिटी में मिलाया गया है। तो कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूटेड। तो कॉन्सेंट्रेटेड मोर सॉल्यूट, आपका मोर सॉल्यूट और आपका लेस सॉल्यूट। जैसे मैं आपको बताऊं ये क्या होता है। जैसे ना हम साइंस में बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ करते हैं। तो 2 तरह के जो केमिकल्स हम यूज़ करते हैं वो होते हैं हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब आप इक्वेशंस करते हो और जब आप बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस करते हो तो आप उसमें ना बार बार कुछ शब्द पढ़ते हो कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, या डाइल्यूट हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अंतर क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड हमारा वो होता है जिसके अंदर उस एसिड, अगर मैं एसिड की बात कर रही हूँ जैसे अभी HCl, H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड जब हमारे ये 2 एसिड्स जो हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा हैं, बहुत प्योर एसिड है। डाइल्यूटेड जब एसिड के अंदर मिक्सिंग जो है वो बहुत ज़्यादा की गई है और एसिड की क्वांटिटी है लेकिन काफ़ी कम है। जैसे आप अपने घरों में, हम अपने घरों में वॉशरूम को क्लीन करने के लिए हार्पिक का यूज़ करते हैं। अब क्या होता है, कई बार जब हम क्लीनिंग कर रहे होते हैं वो हमारे हाथ पर या पैर पर गिर जाता है। जब वो हमारे हाथ पर या पैर पर गिर जाता है तो हमें कुछ इच सी फीलिंग आती है कि कुछ इच हो रहा है हमारे स्किन पर, लेकिन वो हमारे स्किन को डैमेज नहीं करता, वो हमारी स्किन में किसी भी तरह का बर्न कॉज नहीं करता। हम उसको पानी से धो लेते हैं और कुछ 1 मिनट बाद वो हमारा ठीक हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो हमारा है डाइल्यूटेड एसिड। वो हमारा डाइल्यूटेड एसिड है, उसके अंदर लेस अमाउंट ऑफ हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, जो कि क्लीनिंग के काम आता है, वो है।
लेकिन जब आप लैब में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हमें तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, तो वो डाइल्यूटेड से होगा ही नहीं। उसके लिए हमें क्या चाहिए, कुछ ऐसे हमारे रिएक्शंस होते हैं, उसके लिए हमें प्योर अमाउंट ऑफ एसिड चाहिए होता है। जब मैं आपको ये प्योर अमाउंट ऑफ एसिड की बात बता रही हूँ, तो सबसे पहली बात, आपको एसिड को घर में यूज़ नहीं करना है। एसिड से कॉन्सेंट्रेटेड हो चाहे डाइल्यूट हो, आपको अपने घर में कोई भी तरह का रिएक्शन को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको लैब में आपकी स्कूल की मैम कराएंगी, उनकी देखरेख में आपको करना है, क्योंकि जब वो आपको एसिड देंगी तो वो ऑब्वियसली डाइल्यूटेड होगा। और डाइल्यूटेड एसिड भी कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना है ये आपको आपकी मैम या आपके सर बताएंगे। तो प्लीज़ इसे घर में करने की कोशिश नहीं करनी है किसी भी तरीके से, चाहे हार्पिक से ही आप घर में ट्राई करें तो बिल्कुल नहीं करना है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। तो जो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स होते हैं, ये हमारे काफ़ी जो होते हैं डैमेजिंग होते हैं। तो जब आप इनको किसी सर की या मैम की निगरानी में करते हो, उनकी देखरेख में करते हो, तो उन्हें पता होता है उसकी कितनी क्वांटिटी को 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप रिएक्शन में कितना हमें लेना है और कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट में हमें उसको डिज़ोल्व करना है। तो इसीलिए जब आप आगे की रिएक्शन करोगे तो अब आपको ये टर्म पता लग गई कि कंसंट्रेटेड क्या है और डाइल्यूट क्या है। तो कंसंट्रेटेड जिसमें मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, और डाइल्यूटेड जिसके अंदर लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है। ठीक है, तो जब हमने कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट ये कर लिया, तो इससे हमारा एक फॉर्मूला निकल के आता है, जिससे हम किसी भी सॉल्यूट की सॉल्यूबिलिटी को मेजर करते हैं। देखिए, सॉल्यूबिलिटी मतलब कि वो सॉल्यूट उस सॉल्वेंट के अंदर कितना ज़्यादा मिल सकता है, उसको हम सॉल्यूबिलिटी बोलते हैं। कि आफ्टर अ पॉइंट वो सॉल्यूट उस सॉल्वेंट के अंदर नहीं मिक्स होगा। तो इसको जब आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन निकालोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन जब आप निकालोगे, तो हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं इसके लिए। वो हमारा फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू 100। अब यहाँ पर आपको एक गलती नहीं करनी है। मैंने ये लिखा मास ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूट को मास ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करना है। सॉल्यूशन का मास क्या होगा, जब आपने उसके अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं किया था, तब वो सॉल्यूशन नहीं था, तब वो क्या था, तब वो सॉल्वेंट था। तो यहाँ पर आपको गलती से भी मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं लेना है। आपको क्या लेना है, उस सॉल्वेंट के अंदर जब आपने सॉल्यूट को मिक्स कर दिया, तो अब वो सॉल्यूशन बन गया। तो मिक्स करने के बाद जो फाइनल आपको प्रोडक्ट मिला है, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो इस फॉर्मूले में आपको सॉल्यूशन की वैल्यू लेनी है, सॉल्वेंट की वैल्यू नहीं लेनी है। अभी मैं आपको इसी क्लास में या अगली क्लास में इसके न्यूमेरिकल करा दूंगी, तो आपको मोर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन। अब हमारा जब हम किसी ऑब्जेक्ट को उसके अंदर डिसॉल्व करते हैं, तो ये हमारा बता देता है कि वो हमारा अमाउंट सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर कितना अमाउंट तक डिसॉल्व होगा, जिसे हम बोलते हैं सॉल्यूबिलिटी। तो चलिए पहले मैं आपको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के ही न्यूमेरिकल करा रही हूँ। तो चलते हैं, हम पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन विच कंटेन 2.5 ग्राम ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट आपका दिया गया है 2.5 ग्राम, dissolved in 50 ग्राम ऑफ वाटर। 50 ग्राम ऑफ वाटर, यूनिट तो हमें सेम रखनी पड़ती है, इसलिए वाटर को ग्राम में दिया गया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि वाटर को मिलीलीटर में नहीं दिया गया है। अब देखिए, सॉल्यूट कितना था आपका 2.5, वाटर है तो क्या है, ये सॉल्वेंट है, सोल्यूशन नहीं है। इसके अंदर इसको मिलाइए तो ये हो जाएगा 52.5 इंटू 100। डेसिमल के बाद दोनों में एक डिजिट है, तो दोनों का डेसिमल हटा दीजिए। अब इसको काटिए, 25 से कट रहा है, 25 टू ज़ा 50, 25 वन ज़ा 25 फोर ज़ा 100 अपॉन 20, 25 फोर ज़ा 100, 21। तो ये आपका कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन आ गया। तो हमने क्या ध्यान रखा, हमने यहाँ वाटर नहीं लिया है, हमने क्या लिया है, मास ऑफ सोल्यूशन लिया है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका हमारा अगला क्वेश्चन क्या है,
तो अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन विच कंटेन 16 ग्राम ऑफ यूरिया। यूरिया जो है आपका 16 ग्राम दिया गया है इन 120 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अब देखिए क्या होता है, इसी से बच्चे की टेस्टिंग एबिलिटीज टेस्ट की जाती हैं कि उसका कंसेप्ट क्लियरेंस कितना है। अभी आपको सोल्यूशन दिया गया है, सॉल्यूट नहीं, तो ऑलरेडी आपको ऐड करके उन्होंने दे दिया है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन हमारा क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट जो कि है 60, मास ऑफ सॉल्यूशन जो कि है 120 इंटू 100। 1 0 से 1 0, 2 5 ज़ा 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 2 8 ज़ा, तो 8 5 ज़ा 40/3, करीब 13.3 जो है % हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन आ गया है। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में उन्होंने हमें दिया है a solution contain 5.6 ml of alcohol। एक सोल्यूशन में 5.6 ml अल्कोहल जो है वो मिक्स किया गया है 75 ml ऑफ वाटर। वाटर आपका कितना दिया गया है, 75 ml, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन हमें निकालना है, हाँ 75 ml ऑफ वाटर, वाटर है 75 ml, ठीक है। करते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा 5.6। अब देखिए ये वाटर है, सोल्यूशन नहीं है, तो 75 के अंदर 5.6 को ऐड करेंगे और फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 80.6 इंटू 100। डेसिमल के बाद दोनों में एक डिजिट है, हटा दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा। इस तरीके से हम कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन निकालते हैं, और जब ये जितना ज़्यादा होगा तो उससे आपको पता लग जाएगा कि वो कॉन्सेंट्रेटेड है, जितना कम होगा यानी कि आपका उसके अंदर जो सॉल्यूट मिलाया गया है वो कितना डाइल्यूटेड, मतलब कितना कम क्वांटिटी में मिलाया गया है। अब हमारे जो इसके न्यूमेरिकल बचे हैं वो कल की क्लास में करेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि।